अगर मेरा एज 15, 14, 15 या 16 ऐसे होता और अगर मुझे कोई कहता कि दो चीज़ पर जिंदगी में, दो चीज़ पर काम करो अभी, इन दो चीज़ पर हमेशा फोकस करो, वो दो चीज़ क्या होता? मैं किन जगह पर फोकस करता? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए कि अगर आप 14 या 16 के बीच में होते, आज आपके एज मे बी 30, 40, 50, 60 वाट एवर, और आप उस एज में होते जिस एज का मैं बात कर रहा हूँ, टीन एज में, या आप क्या है कि अर्ली अर्ली 20s, नॉट मिड, अर्ली 20s, क्या दो स्किल्स या क्या स्किल्स आप अपने लाइफ में इंप्रूव करना चाहते और आप अपने और उस फील्ड में उस स्किल्स पर आप मास्टर करना चाहते थे? क्या होता? आप बताइए। अगर मैं होता तो मैं हमेशा दो चीज पर, और सारी चीज पर तो काम करता ही, लेकिन ये दो चीज पर आज मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि दो चीज जो आपके पूरी जिंदगी बदल सकता है, दो चीज क्या होता? क्योंकि मैंने डिस्कवर किया कि जो चीज होता है, जो भी हम करते हैं, जो भी हम करते हैं, मैं करता हूँ, आप करते हैं, कोई भी करता है, क्या करते हैं? हम इंसान ह्यूमन क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। जिसको सेल्स करना है उनको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन तो चाहिए, कि वो उनके बोलने के थ्रू, उनके बोलने का जो कला है उनके थ्रू वो उस चीज को सेल करे। एक टीचर है, जैसे मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन सिखाता हूँ, मेरे लिए क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उन चीज को फॉलो करते हैं। बोलना एक अच्छे रिलेशनशिप, मैंने देखा कि वो डिपेंड्स करता है कि वो कैसे बोलता है। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया कि जैसे लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि वो देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन उनके जो रिलेशनशिप है, उनके जो वाइफ है या हस्बैंड है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, गॉर्जियस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको वो आर्ट आता है। कम्युनिकेशन एक आर्ट है, बोलना एक आर्ट है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि जिनके पास बहुत सारे डिग्री है, बट उनको बोलना नहीं आता, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता, कम्युनिकेशन नहीं आता। बैंक में जब जाता हूँ, ज़्यादातर मैं नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर बैंक का, वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। सिर्फ बैंक में नहीं, आप टीचिंग में भी देख लीजिए, आप किसी भी चीज में देख लीजिए, किसी भी जगह पर जो कुछ लोग होता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, ज्यादातर लोग उनके पास नहीं जाना चाहता। और उसके बगल में साइड में और एक लोग होता है, और एक इंसान होता है जो बहुत अच्छे से अपने कस्टमर के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने नेबर के साथ बात करता है और लोग उनको सुनना चाहता है। क्या डिफरेंट है बात में, कम्युनिकेशन में? कम्युनिकेशन एक आर्ट है। अगर मैं आज 14, 15, 16 इनके बीच में होता, या 20s के अर्ली 20s में होता, या मैं लेट भी होता, चलो मैं लेट में भी हूँ, अर्ली 30s में भी हूँ, तो मैं हमेशा अपने कम्युनिकेशन पर वर्क करता, हमेशा अपने कम्युनिकेशन पर ही वर्क करता। क्योंकि मैंने देखा जो ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द केसेस, 95% केसेस, हर चीज़ कम्युनिकेशन पर टिका होता है। आपके बात, हाँ, हो सकता है कि आप हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते, हो सकता है कि आपको बात करने का इच्छा नहीं है, हो सकता है कि आप अभी गुस्से में हो सकता है कि आपके साथ, आपके फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, नेचुरल है। लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्यूशन करते हो, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हो, तब आता है कि आप में कम्युनिकेशन का दम कितना है। एक रूल बनाया कि मैं इस रूल को फॉलो करता हूँ कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा 10, 50, 40। ये रूल क्या है? तो पहला चीज तो कहा कि कम्युनिकेशन, दूसरा क्या? दूसरा है इंग्लिश। अगर आप इंडिया में हो तो आप सिर्फ इंग्लिश में काम नहीं करोगे, आप हिंदी में भी काम करोगे। हिंदी सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बता रहा हूँ? देखिए, मैं बंगाली बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं कभी किसी के साथ हिंदी में बात नहीं किया। बस हाँ, कुछ लास्ट 1-2 साल से मैं ज़्यादा हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरा हिंदी पहले से बहुत बेटर हो गया। लेकिन मैं बस साल में 1 या 2 बार, 1 या 2 मिनट के लिए मैंने बात करता था मेरे दोस्त से, मेरे जो कुछ दोस्त थे जो नॉन बंगाली है, जो किसी और रिलीजन से आते। तो ये मैटर करता है कि अगर आप इंडिया में हो तो आप हिंदी पर तो काम करो। और दो जो मैं स्किल बोला था वो है इंग्लिश। इंग्लिश इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो लोग आज बहुत अच्छा कमा रहा है ना, ये दो चीज स्किल से कमा रहा है। हाँ, एक तो आपका हार्ड स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप करते हो, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप एक प्रोग्रामर हो, आप टेक्निकल जो भी स्किल्स है वो तो इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड, ये उनके साथ साथ आता है, ये आपका हार्ड स्किल होता है, उनके साथ साथ आता है आपका इंग्लिश एंड आपका कम्युनिकेशन। इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, ये दो चीज मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आप इन पर फोकस कीजिए। इन चीज, ये बहुत 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 मैंडेटरी है हर एक चीज में। बस पैसे के लिए नहीं, पैसे तो इंपॉर्टेंट है, पैसे के बिना तो कुछ कुछ भी नहीं, पैसे के बिना कुछ होता ही नहीं।
ये ह्यूमन का लाइफ है, जैसे ऑक्सीजन, जैसे वाटर, सेम पैसा। ये ह्यूमन का बेसिक नीड्स है, इनके बिना ह्यूमन कभी चल नहीं पाएगा। ऑक्सीजन के बिना आप चल नहीं पाओगे, सांस नहीं लोगे तो बचोगे कैसे? पैसे के बिना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मरने जाओ तो पैसा, जन्म लो तो पैसा। और थर्ड, वाटर। वाटर के बिना हम रह नहीं पाएंगे, कितना दिन फास्टिंग रहेंगे? सो मैं अगर काम करता तो मैं मेरे इस स्किल्स पर काम करता, दो स्किल्स, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। ये दो स्किल्स जो मेरे पूरे जिंदगी ये दो पर टिका है। चलो मैं मान लेता हूँ कि मुझे इंटरनेशनल काम नहीं करना, मुझे नेशनल कप तो काम करना है, मतलब इंडिया में तो काम करना है, या आप जिस भी कंट्री में रहते हो उस कंट्री में तो रन करना है ना, अर्न करना है, रन करना है, लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो चलो मैं ये इसको क्रॉस कर लेता, इसको थोड़ा बहुत हटा लेता। बट इंडिया में हूँ तो अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया में रहूंगा तो मुझे हिंदी तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, बट मुझे तो हिंदी इम्प्रूव करना है ना। जब मैं हिंदी इम्प्रूव करूंगा तब मैं इंग्लिश भी इम्प्रूव करूंगा, तब मैं इंग्लिश भी इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि इंग्लिश मेरे लिए मैंडेटरी है आज के ज़माने में, अच्छे पैसा कमाने के लिए, अच्छे जगह जाने के लिए। मेरे बहुत सारे वीडियो आप वो देख लीजिए कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, वाई वी शुड लर्न इंग्लिश। जैसे हम जिस मीडियम से आते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप सच में बहुत लकी हो, क्योंकि आपको उस चीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक हिंदी मीडियम से आते हो, बंगाली मीडियम से आते हो, मराठी मीडियम से आते हो, तो आपके लिए इंग्लिश पर तो बहुत काम करना पड़ेगा। ज़िंदगी का पता नहीं आप कितने साल वेस्ट किए हो, इस चीज़ पर फोकस नहीं किया। लेकिन आपको अभी तो लाइफ के 2-3 साल इस चीज़ में देना पड़ेगा कि 2 चीज़ पर मैं काम करूँ, वो है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। ये 2 चीज़ पर मेरे पूरे ज़िंदगी टिका हुआ है। मैं कितना पैसा कमाऊँगा, कितना रिस्पेक्ट कमाऊँगा, सोसाइटी मुझे कितना अच्छे से पेश आएगा, क्योंकि जिनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, सोसाइटी है। तो हमको हमेशा ये चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि 2 स्किल्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ये 2 चीज़ पर काम करिए। मतलब नहीं कि आज आप सिर्फ 14 में हो, आप 16 में हो, आप अर्ली 20s में हो और आप 30s में हो। इवन आप अगर 40-50s में भी हो ना, ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है जो 50 के बाद जाकर सक्सेस हुआ, होता ही है। सक्सेस, लर्निंग, ये 2 चीज़ है जो हर कोई किसी भी एज में गेन कर सकता है, जीत सकता है, सक्सेस और लर्निंग। मैंने एक कोट सुना कि इफ यू वांट टू बी अ गुड टीचर, सो यू मस्ट बी अ गुड स्टूडेंट। इफ यू वांट टू बी अ गुड टीचर, यू मस्ट फोकस ऑन योर लर्निंग। इफ यू आर मस्ट बी अ गुड स्टूडेंट। जब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनोगे, तब तक आप अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे। टीचर मतलब से वो नहीं कि जो बस सब्जेक्ट पढ़ाता है, टीचर मतलब वो होता है जो सबको लेकर चलता है, जो सबको कुछ अच्छा सिखाता है, वो होता है टीचर। लाइफ में आज किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, आपके बैकग्राउंड किसी भी जगह पर क्यों ना हो, अगर आपको लाइफ में सच में कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि अगर आपको लाइफ में सच में इंप्रूव करना है ना, तो ये 2 चीज़ पर काम कीजिए, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। फिर आपके जो सारे स्किल्स हैं, जो आप बनना चाहते हो, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और पायलट, व्हाटएवर, क्रिकेटर, फुटबॉलर, क्योंकि लीड करने के लिए भी तो आपको एक कम्युनिकेट का, एक बोलने का तरीका आना चाहिए ना। जैसे धोनी एग्जाम्पल देता हूँ, प्लेयर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनका जो अपने माइंड को जैसे रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आसपास कुछ भी हो जाए, मैं अपने माइंड से नहीं हटूंगा। ये होता है धोनी का, वो उनका जो माइंडसेट है। मैं सच में इस चीज़ में बहुत 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 इंस्पिरेशन लेता हूँ उनसे, इन चीज़ में, क्योंकि बहुत इंस्पायर होता हूँ कि इन चीज़ पर कि सब कुछ भी हो जाए, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, किसी भी मोमेंट पर हो, कैसे भी मोमेंट पर क्यों ना हो, वो हमेशा अपना फोकस एकदम शांत रखता है, अपना फोकस अपने खेल पर रखता है। ये होता है एक बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े लीडर के एग्जाम्पल्स, कि वो बस ऐसे आ जाना, कम्युनिकेट नहीं करते। वो लीडर जो है वो शो कराता है कि मैं लीडर हूँ। तो ये होता है कम्युनिकेशन, ये होता है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये होता है आपका माइंडसेट। तो आप जिस भी पोजीशन पर हो, जिस भी एज पर हो, जिस भी बैकग्राउंड से हो, आप हमेशा आज से इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, ये 2 पर काम करते रहिए। और हाँ, अब अगर आपका हिंदी अच्छा नहीं है तो आप हिंदी में भी काम करो, जो भी करो उनके साथ साथ ये 2 चीज़ पर काम करिए। ये 2 चीज़ आपको एक वक्त लाइफ के एक पॉइंट पर आकर बहुत सारा पैसा पे करेगा, चाहे वो जॉब के थ्रू, ऑब्वियसली पैसा जॉब के थ्रू होता है, बिजनेस के थ्रू होता है, जिस भी प्रोफेशन में हो आप, उस चीज़ से आपको बहुत बहुत ये एक दिन पे करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, एंड वी विल मीट सून। थैंक यू सो मच।